हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, बीच में एम्पुला मत डालो। अगर मैं पूछूं कि हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट का सोलन पोर्शन क्या है, एम्पुला ऑफ वेटर। अब एम्पुला ऑफ वेटर जो है वो कहां ओपन होता है? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहां ओपन होती है? डिओडेनम के अंदर जब ओपन है तो ओपनिंग के अंदर हैज स्पिंक्टर, स्पिंक्टर ऑफ, तो स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन कहां होता है? वेरी गुड, कॉमन बाइल डक्ट। हो गई डायग्राम याद? आधा काम फिनिश, पक्का? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ब्रेन के सेल को नर्वस सेल बोलते हैं या फिर न्यूरॉन कहते हैं, है ना? और बोन के सेल को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं ना, ऑस्टियोसाइट। तो फिर कॉन्ड्रोसाइट किसे कहते हैं? मतलब हर सेल को एक स्पेसिफिक नाम है। वैसे ही लिवर के सेल को कहते हैं हिपैटोसाइट्स। क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज कौन सा सेल? हेपेटिक सेल, लोब्यूल नहीं, सेल। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, लिवर के अंदर 2 लोब होते हैं, हर लोब में बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं और हर लोब्यूल में बहुत सारे हेपेटिक सेल होते हैं। फिर यहां से बाहर जाते हैं, बहुत सारे हेपेटिक सेल्स एक लोब्यूल में होंगे, बहुत सारे लोब्यूल्स एक लोब में होंगे और 2 लोब एक लिवर में होते हैं। क्लियर है ये एवरीबॉडी? ओके, तो सुनो, लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन जिसका वेट है ऑलमोस्ट 1.2 to 1.5 kg अडल्ट ह्यूमन में, बच्चे में नहीं। सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है? कहां आपको पता है? अपर साइड ऑफ द राइट, ओके, जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे होगा डेफिनेटली, बिकॉज एब्डोमेन डायफ्राम के नीचे से स्टार्ट होता है। हाँ, कितने लोब है? 2, राइट एंड। फिर बोल रहा है हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चर एंड यस, हेपेटिक लोब्यूल दिखता कैसे है अभी थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा, ठीक है? उसकी भी डायग्राम बनाएंगे हम, टेंशन मत लो। इतना समझ रहे हैं आपको? अब सुनो, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कंटेनिंग द हेपेटिक सेल, मतलब हेपेटिक लोब्यूल में क्या होते हैं? हेपेटिक सेल किस में होते हैं? हेपेटिक लोब्यूल में क्या होते हैं? हेपेटिक सेल किस में होते हैं? वेरी गुड। और हेपेटिक सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स भी बोल सकते हैं। ये बोल रहा है हेपेटिक सेल्स अरेंज कुछ इस तरीके से है तो वो फॉर्म को कहते हैं कॉर्ड्स। क्या कहते हैं? आम भाषा में एग्जांपल देता हूं, अच्छे से सुनो। अगर मान लो आप ऐसे डिस्पर्स बैठे हो, कोई उधर बैठा है, कोई उधर, कोई उधर, कोई उधर, मैं बोल रहा हूं एक लाइन से यहां पे खड़े हो जाओ। आप एक के पीछे एक, यहाँ एक खड़े हो गया स्टूडेंट, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, पीछे होगा तो उसको टच हो जाएगा। ऐसा समझो कि पूरी की पूरी ऐसी लाइन है। बस इसी को कहते हैं हेपेटिक कॉर्ड। मतलब हेपेटिक सेल अरेंज कैसे है? एक लाइन से, है ना? तो उससे ऐसे अपीयरेंस आता है कि एक कॉर्ड है पूरा, समझ गए? इसीलिए बोलते हैं हेपेटिक कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड? समझा? Each lobule is covered by a thin connective tissue called कौन सा कैप्सूल? ग्लीसन्स कैप्सूल। अब मेरी बात सुनो, अगर आप पूछो कि सर लिवर के ऊपर ग्लीसन कैप्सूल होता है क्या? हाँ। लोब के ऊपर होता है? हाँ। लोब्यूल के ऊपर होता है? हाँ। लोब्यूल के ऊपर भी ग्लीसन्स कैप्सूल की कवरिंग होती है, समझा? एकदम पक्का? गुड। The bile secreted by hepatic cells passes through the hepatic duct. क्या आपको hepatic duct दिख रही है? पक्का? हाँ। और फिर वहां से जाता है कहीं तो जहां पे स्टोर होता है और कंसंट्रेटेड भी होता है, लेकिन वो है थिन मस्क्यूलर सैक। क्या नाम है? गॉल ब्लैडर में 2 काम है, गॉल ब्लैडर के 2 काम है, एक तो स्टोर करना, दूसरा। अब आप ही बताओ ये कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? हिंदी में चाहिए, आम भाषा में, या फिर मराठी? ठीक है, सही आंसर है। ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों को समझ गया, फाइन, और कुछ लोगों को समझा है लेकिन उनको समझाते नहीं आ रहा, और कुछ लोगों का मन नहीं करना आंसर देने का, मजा लेने का है। बोलो बोलो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। चाय बनाते, चाय बहुत देर हो गई ना, चाय पीना है ना? ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले दूध लेना है, गैस पे दूध डाल देना है, बर्तन में डालेंगे ना दूध, और बर्तन कहाँ रखेंगे?
वो सिलेंडर पे, चूल्हे पे रखेंगे ना, हाँ ठीक है, रख दिया। अब बर्नर ऑन कर दो, ऑन हो गया, फ्लेम ऑन हो गई। अब वो आपने धीमी फ्लेम पे रख दिया उसको, शक्कर भी डाल दिया, पत्ती भी डाल दी, सब बढ़िया। और चले गए 15 मिनट के लिए कहीं, धीमी फ्लेम पे था, धीमी फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं बोला मैंने, क्या बोला, कम फ्लेम, धीमी आंच पे, ठीक है, कम फ्लेम पे था। तो उबलेगा भी नहीं, ऊपर भी आके एकदम निकलेंगे नहीं, बस वहीं के वहीं हो रहा है वो, ठीक है। अब 15 मिनट के बाद आया, अब वो चाय की बासुंदी बन गई, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो गया ना, इमेजिन कर पा रहे हो। अब आपको दोनों कंडीशन इमेजिन करनी है, पहले वाला मिल्क जो आपने डाला था और अभी जो चाय बन गई है, इसमें फर्क क्या है, वाटर का कंटेंट कम और ज्यादा है। पहले जो डाला था उसमें वाटर कम था और अभी वाटर, पहले वाटर, तो कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है क्या, वाटर कम कर देना, यस यही होता है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से अगर आप उसका वाटर छीन लेते हो तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, समझा कि नहीं? ओके, तो सुनो, गॉल ब्लैडर का काम है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना और ये बनाता है कंसंट्रेटेड बाइल जूस, समझा? और दूसरा स्टोर करेगा, इतना भी समझा? यस, एक और फंक्शन है लेकिन वो आपके सिलेबस में थोड़ा सा नहीं है, तो सुन लो। उसका फंक्शन ये है कि जो जब लिवर बनाता है ना बाइल, तो उसका थोड़ा सा पीएच हाई होता है, उसके पीएच को थोड़ा थोड़ा करके लो भी लाता है, कौन? गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 2-3 फंक्शंस पढ़ चुके, क्या आपको समझा? पक्का? लास्ट बेंच, ठीक है, समझा ना? गुड, ओके। थिन मस्कुलर सैक मतलब कौन? गॉल ब्लैडर, ठीक है। डक्ट ऑफ, देखो यहां क्या लिखा है, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर मतलब कौन सी डक्ट? अच्छा, अलोंग विथ हेपेटिक डक्ट, तो आपको सिस्टिक डक्ट दिख रही है क्या? हेपेटिक डक्ट भी दिख रही है, दिख रहा है सब कुछ, अरे वाह। और इन्होंने बना दिया कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट दिख रही है क्या? यहां पे कोई स्पिंक्टर होता है क्या? कौन सा स्पिंक्टर? बॉयडन या ओडा है? अच्छा, बॉयडन होता क्या? मतलब ये ग्रीन कलर की ट्यूब में क्या होगा? स्पिंक्टर ऑफ ओडा है, स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन। और यहां पे क्या होगा? यहां पे स्पिंक्टर ऑफ ओडा, और ये कहां पे जाके फ्यूज हो गया? पक्का? और बाइल डक्ट पता है आपको? पैनक्रियाटिक डक्ट पता है? मतलब दोनों भी जाके टुगेदर, मतलब दोनों भी फ्यूज हो गए ड्यूडेनम में, और क्या बनाया? हिपैटो, 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 अरे उसको बोल रहा मैं, हिपैटो इधर देख, विच इज गार्डेड बाय अ स्पिंक्टर। ओडाई बोलो, ओडी बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो ओडी नहीं रे, समझा गया? अब देखो, इसमें और थोड़ा बेसिक है, इसलिए थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहा हूं इसका मतलब वो नीडेड है, ठीक है। अब मैं लीवर के बारे में थोड़ी बातें और करता हूं। टाइम ही टाइम है अपने पास, पढ़ाऊं ना? नहीं, रहने दो, जान दो। अरे यार, कौन है वो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, अपना टेंशन नहीं लेने का। बोलू ना बेटा, बोलू मैं कुछ तो तुम सुनोगे तो बोलूंगा ना। भैया इधर देखो ना, क्या क्या चाय का क्या हुआ? देखो चाय जो है ना, चाय सबके लिए बनी थी, लेकिन वो बासुंदी हो गई, तो हमें तो चाय पीनी थी, इसलिए रह गया। चलेगी क्या बासुंदी चाय? चलेगी, ठीक है। मेरे पे उधार रही, ठीक है, उधार तो रख सकते हो ना, ठीक है। नहीं, नकदी कुछ नहीं है। रिजल्ट है क्या अभी? नकदी रिजल्ट है क्या? रिजल्ट होगा, वो उधार है ना। अरे तुम पे रिजल्ट देना उधार है ना हमारे पे, फिर तो फिर वो चाय भी दे देंगे। हाँ, उधर ही बंद है।
देखो बंद है चालू है पता नहीं, लेकिन अभी तो हम नहीं दे सकते बिकॉज तुम अभी रिजल्ट नहीं दे सकते। तुम्हारे हाथ में नहीं है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। एवरीबॉडी एवरीथिंग क्लीन। सुनो क्या होता है, हेपेटिक लोब्यूल जो है ना वो या तो हेक्सागोनल होते हैं या फिर पेंटागोनल होते हैं। हेक्सागोनल मतलब और पेंटागोनल मतलब कितने, और पेंटागोनल 5, हेक्सागोनल 6। तो आपने बताना ये कौन सा गोनल है। शेप भी है ना अपने पास यो। तो पेंटागोनल भी होते हैं लोब्यूल्स और हेक्सागोनल भी होते हैं लोब्यूल्स। ओके, अब बनेगा ये। ये सही चीज है। टेक्नोलॉजी का पूर्ण इस्तेमाल कोई हमसे सीखे हमसे। रुक जा बेटा रुक जा। क्यों, ये मजा नहीं आया ये मिटता नहीं। अरे टेक्नोलॉजी कोई बात नहीं। बेटा जादू बोलते हैं इसको, तूने धूप में मत निकलना। अच्छा वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसको मिटाना। मेरे को अब टाइम लग रहा है ना इसको, अब रियलाइज हो रहा है कि नहीं भी मिटाते तो काम चल जाता, लेकिन अब कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो अब फटाफट सुन लो, यह है पेंटागोनल लोब्यूल, यह है स्ट्रक्चर ऑफ लोब्यूल। ठीक है, ये लोब्यूल है। अच्छा हो गया पहले बना दिया था। क्या है ये, लोब्यूल है ना। ठीक है, अब सुनो, लोब्यूल है और इसके अंदर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसीलिए इसको कहते हैं पोर्टल ट्रायड। वेरी गुड। क्या कहते हैं, पोर्टल ट्रायड। ट्राई मतलब बिकॉज 3 ओपनिंग है उसमें, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, पोर्टल ट्रायड। इतना क्लियर है क्या? पक्का एकदम? वेरी गुड। अब सुनो, पोर्टल ट्रायड, तो पोर्टल ट्रायड तो हो गया। अब मैं अच्छे से तुम्हें ये 3 ओपनिंग पहले समझा दूं, बाकी की कहानी तो फिर देखेंगे। ये एक जो है इसमें से, ये है बाइल डक्ट। क्या एक बात बताओ, लिवर से बाहर निकलने वाली डक्ट बाइल कैरी कर रही थी? यस, ये वही है। सारे लोब्यूल में से, सारे लोब्यूल के पूरे कोने कोने से, दैट इज पोर्टल ट्रायड से, हर लोब्यूल के पोर्टल ट्रायड से एक क्या निकलती है? वेरी गुड, बाइल डक्ट। क्या निकलती है? ओके, अब ध्यान से सुनना है। ये है हेपेटिक और ये है हेपेटिक पोर्टल वेन। एकदम करेक्ट आंसर दे रहा बेटा, पोर्टल
हेपेटिक पोर्टल। अब सबसे गजब बात सुनो तुम, कि जहां पे तुम्हें ऐसा लगेगा ये कैसे हो गया, सुन रहे हो क्या? हेपेटिक पोर्टल वेन, वेन है हा? और ये हेपेटिक आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन कैरीज, वेरी गुड। अच्छा अब सुनो, बाइल डक्ट लेकर जा रही है बाइल को या लेकर आ रही है? बिकॉज बाइल जूस बनता कहां है? तो लीवर से बाहर जाएगा ना। तो एरो देखो कैसे, इधर, मतलब बाइल जूस जा रहा है, बाइल डक्ट बाइल जूस लेकर जा रहा है। हेपेटिक आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है या जा रही है? वेरी गुड, बिकॉज हर एक ऑर्गन में एक आर्टरी होती है जिसको ब्लड सप्लाई होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। ये बताओ, यहीं पे तो कंसेप्ट है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, और यहां हो जाता है दिमाग खराब। और इसी वजह से सारे टॉपिक्स का, मतलब पूरी बायोलॉजी का थोड़ा थोड़ा एडवांस इसीलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है एनसीईआरटी के साथ? एनसीईआरटी जो है ना, समझाने की कोशिश ही नहीं करता आपको, वो चाहता है कि तुम कंफ्यूज रहो। सेंटेंस स्टार्ट करता है, फिर इनकम्प्लीट छोड़ के तीसरा कुछ बात स्टार्ट कर देता है, अरे वो क्या हुआ उसका, उतना ही है वो, जा। प्रॉब्लम ये है, मतलब कहानी बताना स्टार्ट किया, एक राजा था एक रानी थी और फिर रानी का कुत्ता मर गया और फिर कहानी खत्म। तो बीच में क्या हुआ वो पता नहीं, कहानी खत्म हो गई। बेटा तुम जिंदा हो ना? कुत्ता मर गया, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, तुम तो जिंदा हो। ओके, एक क्वेश्चन है, ये वेन आई कैसे? तुम बोलोगे सर ये हमारा भी तो क्वेश्चन है ना? चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारा भी क्वेश्चन है। पहले मैं कुछ बेसिक बातें कर लेता हूं। लेकिन वहां पे एक वर्ड था पोर्टल, फिर पोर्टल ट्रायड में भी पोर्टल। ये पोर्टल क्या है? ये पोर्टल क्या है? बोलो, मैं समझाता हूं ना। ये रहा तुम्हारा दिल, ऐसा नहीं होता क्या? ऐसे ही होता बेटा, झूठ मूठ का सस्ता दिल ऐसी होता। अब इतनी स्पीड में बना लूंगा मैं दूसरा वाला दिल। फिर तो सुनो, ब्लड वेसल आ रही है हार्ट से ऑर्गन की तरफ। ऑर्गन इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी ऑर्गन हो, ब्लड वेसल अगर आ रही है तो ये कौन सी होगी? कौन सी होगी? और अगर ब्लड वेसल ऑर्गन से हार्ट की तरफ जा रही है तो ये क्या होंगी? तो इसको लिख देता हूं वेन, बिकॉज इट कैरीज। इसको लिख देता हूं आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वेन है और ये आर्टरी है। इतना क्लियर है क्या सभी लोगों का? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड। तो सुनो, एक क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूं, अच्छे से आंसर देना, फटाफट आंसर देना। ये बताओ कि हार्ट से अगर ब्लड वेसल पूछ रहा हूं, कौन सी ब्लड वेसल है, आर्टरी है कि वेन है, ये नहीं पूछ रहा हूं। अगर हार्ट से ब्लड वेसल आ रही है तो वो क्या होगी? अगर ऑर्गन से हार्ट की तरफ जा रही है तो? अगर हार्ट से ऑर्गन की तरफ आ रही है तो? अगर ऑर्गन से हार्ट की तरफ जा रही है तो? समझा? एकदम पक्का? तो सुनो, कोई भी ऑर्गन हो उसमें एक ब्लड वेसल दैट इज आर्टरी का सप्लाई होता ही होता है, 100% होता ही है। लेकिन कभी भी किसी भी ऑर्गन में वेन आती नहीं, हमेशा वेन। तो यही तो आप भी बोल रहे थे, है ना? लेकिन ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि पिछली वाली डायग्राम में वेन आ गई? तो उसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम आम भाषा में, ध्यान से सुनना है, उसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम। मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे कुछ मतलब अजीब हो गया कि यहां पे हेपेटिक पोर्टल वेन अंदर आ रही थी, हेपेटिक आर्टरी आई, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हेपेटिक पोर्टल वेन भी अंदर आ गई, उसके नाम में वेन था, फिर भी अंदर आ गई, इसने तो बाहर जाना चाहिए था। यही हमारा लॉजिक है, यस और नो? तो इसको समझाने के लिए
देखो इसको समझाने के लिए मैं आपको पोर्टल सिस्टम समझाता हूं। क्या होता है कि जब भी हार्ट से एक आर्टरी आती है तो वो कहां जाएगी? ऑर्गन। और वो ऑर्गन ने अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देना चाहिए? बोलो ना, किसके थ्रू देगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन केस अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होता है, हर ऑर्गन के साथ होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, वो ऑर्गन से निकल के किसी दूसरे ऑर्गन में चला गया और फिर वहां से हार्ट में गया, तो सुनो, ये ऑर्गन का क्या होगा? इसको भी तो आर्टरी चाहिए ना, उसको मिलेगी,